दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिंदी पर। दोस्तों, बात करेंगे आज अल्लू अर्जुन की मूवी जो 2 साल पहले आ चुकी है, लेकिन 2 साल बाद भी इतना हाइप किसी और मूवी का नहीं देखा गया। चलिए दोस्तों, इस मूवी का फुल रिव्यू करते हैं अपने स्टाइल में। क्या क्या दिखाया गया है इस मूवी में अपने स्टाइल में बताते हैं। इसमें शुरुआत में दिखाया जाता है मुरली शर्मा, जो अपने स्कूटर पर बैठकर अस्पताल आते हैं क्योंकि मुरली शर्मा की पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उनको बच्चा होने वाला है। और अस्पताल के एक महंगे वार्ड में ARK इंडस्ट्री के मालिक की बेटी तब्बू, उनको भी बच्चा होने वाला है। और तब मुरली शर्मा यानी कि वाल्मीकि, तब्बू यानी कि याशु, दोनों के यहाँ बेटा जन्म लेता है। तब्बू के बेटे को नर्स हाथ में उठाकर देखती है तो उस नर्स को लगता है कि बच्चा मर चुका है। ऐसा समझकर वह ARK को फ़ोन करने के लिए नीचे आती है और मुलाकात होती है वाल्मीकि से, जो पहले से ही फ़ोन पर लगा होता है। वह उस नर्स से पूछता है कि क्या बात है। वह वाल्मीकि को सारी बात बता देती है, लेकिन वाल्मीकि अपना शैतानी दिमाग लगाता है और उस नर्स से कहता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पत्नी को भी लड़का हुआ है। मैं मरा हुआ बच्चा अपनी पत्नी के पास लिटा देता हूँ और अपना जिंदा बच्चा तब्बू यानी कि यासू के पास लिटा देता हूँ। लेकिन उसका मकसद यह होता है अपने बच्चे को ARK इंडस्ट्री का मालिक बनाने का। लेकिन जब वह मरे हुए बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को वहां लिटाकर और मरे हुए बच्चे को लेकर जैसे ही बाहर आता है तो मरा हुआ बच्चा रोने लगता है। यह देखकर नर्स बहुत खुश होती है और कहती है कि अब बच्चे अपनी अपनी माँओं के पास ही रहेंगे, अब बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वाल्मीकि फिर से बच्चे बदलने के लिए मना कर देता है और कहता है मेरा बच्चा ARK मालिक बनेगा और ARK का यह बच्चा मेरे घर पलेगा। लेकिन नर्स विरोध करती है और वाल्मीकि उस नर्स को ऊपर से धक्का दे देता है। सर पर चोट लगने के कारण नर्स कोमा में चली जाती है। दोनों फैमिली अपने अपने बच्चे को लेकर अपने घर लौट आते हैं। वाल्मीकि के बच्चे का नामकरण होता है तो वाल्मीकि उस बच्चे का नाम बंटू रख देता है। इस पर पंडित जी कहते हैं कोई अपने बच्चे का नाम ऐसा ऊट पटांग थोड़ी ना रखता है। उधर ARK के घर उनके बच्चे का नामकरण होता है, अपने बच्चे का नाम राज रख देते हैं। और वाल्मीकि जब भी राज से मिलता है तो उसको खूब प्यार करता है, जैसे अपने बच्चे को करता है, क्योंकि वह उसका असली बाप था। वहीं दूसरी तरफ तब्बू का बेटा, जिसे वाल्मीकि अपने घर में बड़ा कर रहा था, उसे खूब डांटता, कोसता और नीचा दिखाता। यह सब चलते चलते 20 साल गुजर जाते हैं। किस्मत का मारा और वाल्मीकि का सताया हुआ हमारा बंटू बड़ा होकर अल्लू अर्जुन बन जाता है। उधर राज USA से MBA करके अपने घर लौट आता है और उधर बंटू नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए एक और बैग कंपनी में जाता है और नौकरी मिल जाती है। और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की और उनकी टांगों की। पूजा हेगड़े उस कंपनी की मालिक है जिस कंपनी में बंटू की जॉब लगी है। पूजा हेगड़े और बंटू आमने सामने होते हैं। बंटू पूजा हेगड़े की टांगों को घूरता रहता है। पूजा हेगड़े बंटू के खड़े हुए बालों को घूरती है। और ऑफिस में भी हमारे बंटू भाई हीरोइन की टांगों को घूरते रहते हैं।
एक दिन बंटू भाई और पूजा हेगड़े एक होटल में एक फाइनेंसर से मीटिंग के लिए जाते हैं। फाइनेंसर पूजा हेगड़े से उसकी कंपनी खरीदने की मांग करता है और फिर शुरू होता है अल्लू अर्जुन की स्टाइलिश फाइटिंग। जब सब कुछ वहाँ यह हो रहा होता है तो वहाँ बंटू के पिता रामाचंद्रा सब कुछ देख रहे होते हैं और वह बंटू से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और रामाचंद्रा घर जाकर अपने ससुर ARK से बताते हैं इस घटना के बारे में। यह सब सुनने के बाद ARK अपने नाती राज की शादी पूजा हेगड़े से करने का फैसला लेता है, लेकिन राज इसमें खुश नहीं है क्योंकि राज किसी और से प्यार करता है और उधर पूजा हेगड़े भी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन वह अपने पिता के लिए लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उधर पूजा हेगड़े और बंटू एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर एंट्री होती है इस फिल्म के विलन नायडू की, जो अपने बेटे के साथ मिलकर ARK के आधे शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन रामाचंद्रा उसे मना कर देता है। तो नायडू रामाचंद्रा पर हमला कर देता है और कुछ क्षण बाद बंटू और पूजा हेगड़े की एंट्री होती है ऑफिस में। ऑफिस में वह रामाचंद्रा से मिलने आते हैं और रामाचंद्रा को बहुत जख्मी हालत में देखकर तो बंटू उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाता है और वह वहीं अस्पताल में जाता है जिस अस्पताल में वाल्मीकि ने बंटू को अपने बेटे के साथ बदल दिया था। रामाचंद्रा को भर्ती कराने के बाद बंटू और नर्स का आमना सामना हो जाता है। वह नर्स बंटू की 20 साल पहले की सारी कहानी बता देती है और बताकर कुछ ही क्षण में मर जाती है। इस दौरान वह नर्स बंटू को सारी बात बता रही होती है। उसी दौरान ARK सारी बात सुन लेता है। अस्पताल से लौटते समय बंटू को वाल्मीकि ज्ञान देने लगता है। यह बड़े लोग किसी के नहीं होते, इन लोगों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और गरीब आदमी को यह इंसान नहीं समझते। एक तो पहले ही बंटू परेशान होता है क्योंकि नर्स उसे सारी बात बता चुकी होती है पहले से ही। दूसरा, उसके असली पिता पे किसी ने हमला कर दिया होता है। यह सबसे परेशान होता है बंटू और ऊपर से वाल्मीकि की बातों से परेशान हो जाता है और वाल्मीकि को एक थप्पड़ जड़ देता है और बंटू कहता है अपना मुंह बंद रखो। एक थप्पड़ मारने के बाद बंटू कहता है तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैंने इतनी जोर से आपको थप्पड़ क्यों मारा। फिर बंटू बताता है उसे पता चल गया है उसके असली पिता कौन है। वाल्मीकि कहता है क्या तुम यह बात सबको बता दोगे, मेरे बेटे की सच्चाई सबको बता दोगे। तो इसमें हमारे बंटू कहते हैं नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे दोनों माओं को बहुत बड़ा सदमा लगेगा, इसलिए मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। उधर बंटू ने रामाचंद्रा की जान बचाई थी, इसलिए ARK उसे काम पे रख लेते हैं और 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ देते हैं। ARK बंटू को बताते हैं एक नायडू नाम का एक बदमाश है जो ज़बरदस्ती मेरी कंपनी को खरीदना चाहता है। फिर अल्लू अर्जुन और ARK दोनों नायडू से मिलने जाते हैं और वहाँ शुरू होता है अल्लू अर्जुन की स्टाइलिश फाइटिंग जो स्लो मोशन में होती है। नायडू तो वहाँ नहीं होता और वह उसके बेटे को ही समझा देते हैं कि ARK कंपनी को खरीदने की बात छोड़ दे। छोड़ते वक्त बंटू का सामना नायडू से होता है और वह उसे भी यह बात समझा देते हैं। आखिरी में उसके साथ एक सेल्फी भी लेते हैं। उसके बाद नायडू और उसके बेटा मिलकर रामाचंद्रा के रिश्तेदार की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। उसे छोड़ने के बदले वो आधा कंपनी का हिस्सा मांग लेते हैं।
उसे बचाने के लिए एआर के परिवार नायडू को कंपनी का दहिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं। ये बात कैसे भी करके बंटू को पता चल जाती है और वह उन लोगों से फाइट करने पहुंच जाता है और इन सारे गुंडों को पेलता है और स्वयं का फुल प्रदर्शन करते हुए नायडू वहाँ मज़े से सीख कबाब बना रहा होता है और हमारे बंटू भाई एक सीख कबाब उठाकर नायडू की छाती में गाड़ देते हैं। बस यहीं पर इस फाइट का अंत हो जाता है और बंटू एआरके के रिश्तेदार की लड़की को लेकर एआरके के घर पहुंच जाता है और फाइनली एआरके वाल्मीकि से बंटू की असलियत के बारे में पूछता है और उसे कहता है उसे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि जब वह नर्स बंटू को बता रही थी तो एआरके सुन लेता है। तो कहानी यही थी इस मूवी की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना चैनल द हिंदी को सब्सक्राइब करें।